ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप सबको प्रभु में मैं स्वागत करता हूं और आपको ग्रीट करता हूं। आज जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूं और वो ये बहुत सीरियस बात है, हमें समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और हर एक मसीह को, एवरी क्रिश्चियन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू आर इन क्राइस्ट, यू आर फ्री, यू आर लिबरेटेड। आप आज़ाद हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभु में आने से पहले आपका छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। सो यहाँ पर मैं क्या एम्फसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या अहमियत दे रहा हूँ कि परमेश्वर में आप आ जाते हैं, आए हैं। आपकी मानसिकता, तभी तो पौलुस, मैं भी ये सवेरे पढ़ रहा था, पौलुस ये 2 कुरिन्थियों और 10:5 में क्या कहता है। Paul is speaking in 2 Corinthians 10, chapter 10 verse 5. Pull down every high imagination. Bible tells us that devil is the father of liar. परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ये बोल रहा है कि हमें हर एक वो ऊंची सोच, अब ऊंची सोच अकेला खुद के बारे में भी हो सकती है और ऊंची सोच सामाजिक तौर से भी हो सकती है। ऊंची सोच वो है जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं आती है, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करती है, उसको आधा सच्चाई को लेकर के चलती है। तो बहुत सारे मसीह लोग, मसीह भाई बहन, या जो लोग प्रभु में आ रहे हैं या प्रभु में नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर जितनी भी सोच है, वो चाहे आपकी सोच है, चाहे वो सामाजिक तरीके से जब हम पले बड़े हैं जिस समाज में, उसकी वो सोच है। वी हैव a thought process, we have an imagination of our own. हमारी अपनी खुद की सोच होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसको पुल डाउन करना, उसको नीचे रखना। याद रखिए, परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना 8:44 में ये बातें कर रहा है तो वो ये भी बोलता है कि जो शैतान है वो नेशंस को धोखा देता है, यानी देशों को धोखा देने वाला है। जो आत्मा, जो शैतान है, वो अकेला आपको धोखा नहीं दे रहा, वो पूरे संसार को धोखे में रखे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग मसीह में नहीं चल पाते हैं। मैनी पीपल कैन नॉट वॉक इन द फेथ राइटफुली एंड दे डू नॉट कम टू द कंप्लीट ट्रूथ ऑफ क्राइस्ट। रीज़न, उसका रीज़न क्या है? उसका एक ही रीज़न है, एक ही उसका निचोड़ है। वो निचोड़ ये है कि वो जो झूठ का हुक्मरान है, वो जो झूठ बोलने वाला, रचने वाला और झूठ की सोच के ऊपर आपको विश्वास कर देने वाला, ऐसा वो एक ऐसा शैतान है, ऐसा वो एक आत्मा है जो आपको सच्चाई में चलने नहीं देता, वो सच्चाई में बने नहीं रहने देता, वो आपको वचन में बने नहीं रहने देता, आपको संगति से दूर रखेगा, आपको मीटिंग से दूर रखेगा। जब आपको संडे में मीटिंग में जुड़ना है तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा ताकि आप ना जुड़ सको। इसलिए मैं कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों, पति पत्नी को भी बहुत ज़रूरी है कि वो जुड़ करके एक मन होकर के, प्रभु में एक मन होकर के, यीशु में एक मन होकर के आएँ, ताकि उनके छुटकारे हो सके। अकेले अकेले से नहीं होता। परमेश्वर ने आपको अकेले नहीं बुलाया, आपकी पूरी घराने को बुलाया है। हालेलुया। जब आपका घराना परमेश्वर में आएगा, यानी आपको याद रखना पड़ेगा, दुख सहते हुए भी परमेश्वर के साथ चलना है, और वो आपकी वफादारी को देखेगा। आपकी वफादारी को, एवरी स्टेप ऑफ योर फेथफुलनेस विल बी काउंटेड in the courts of Jesus। तो एक बात को याद रखो कि परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है ना। एक चीज़ मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ और मैं दोहराता हूँ, वी नो Satan एग्जिस्ट। सब लोग जानते हैं कि शैतान है, पर फिर भी उसके धोखे में आ जाते हैं, उसके छल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो बाइबल उसको उत्पत्ति में 3 अध्याय में ये बोलती है कि वो सब प्राणियों में धूर्त था, यानी ही वॉज अ कनिंग एंड सबटल क्रीचर। नाउ एक चीज़ और समझने वाली है कि वो ट्रैप बिछाता है, वो जाल बिछाता है। यदि आप उसके जाल में फंसे हैं तो आप अकेला उस जाल को नहीं तोड़ सकते। याद रखिए
किसी छोटी मोटी शक्ति ने नहीं, परंतु शैतान ने वो जाल बुना है, वो आपके लिए रखा है। क्यों? आप क्यों जाल में फंस रहे हैं? क्यों परमेश्वर आपको जल्दी नहीं निकाल रहा? परमेश्वर आपको लड़ना सिखा रहा है, परमेश्वर आपको फाइट करना सिखा रहा है, उस जाल को तोड़ना सिखा रहा है। आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपके अंदर संयम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? आप अपनी आशा उम्मीदें सब छोड़ देते हो, फिर इधर उधर भागते हो। परंतु परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आओ तो ठहरे रहो। ठहरना नहीं आता लोगों को, आज लोगों को ठहरना नहीं आता। कम इन टू हिज प्रेजेंस एंड रिमेन देयर। आप जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, आप हमारी मीटिंग में जुड़ते हैं, जब आप हमारी मीटिंग में जुड़ते हैं, हो सकता है एक ही दिन में काम हो जाए, हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 1 साल लग जाए, परंतु वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता है। मायने एक ही बात रखती है, क्या आप वफादार हैं? क्या आप सही रीति से जुड़ रहे हैं? क्या आपका हस्बैंड, आपके बच्चे मीटिंग में बैठ रहे हैं? जब आपको वचन जाएगा, आपके साथ वचन बात करेगा, छुटकारे मानसिकता के भी होने बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो सारे बंधन आपको सपनों में दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, दुष्ट दिखता है, कोई आ गया लेने के ले आ रहा है, कोई आप, ये क्यों हो रहा है? दीज आर अटैक्स। वो क्यों? पहले उसने आपकी सोच को काबू किया, फिर उसने आपके पूरे शरीर को, आत्मा प्राण को काबू कर लिया हुआ है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास अकेली प्रार्थना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ प्रार्थना नहीं बचा सकती, आपके भाई बहन भी प्रार्थना करें नहीं होगा। यू नीड एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। आपको एक ऐसा अभिषिक्त प्रभु का दास चाहिए जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है वो इस काम के लिए। हालेलुया। तो आप उसी के पास जाएं, उसी के साथ जुड़े जिसके साथ परमेश्वर आपको छुटकारे दे रहा है, जिसके द्वारा आपको छुटकारे दे रहा है। अब अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बारी लोग अपनी मानसिकता को लेकर के चलते हैं, नहीं नहीं हम ठीक हैं, हम ऐसा ही करेंगे, हम वैसा ही करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, केवल वो करें जो परमेश्वर आपको कह रहा है। और कैसे कहेगा? अगर आपको कान नहीं खुले हैं, सुनने के कान नहीं खुले हैं, तो आपको अपने परमेश्वर के, जो आपके लिए परमेश्वर ने आपका अगुआ या आपका दास, आपका मेंटर, आपका स्पिरिचुअल फादर, जो भी आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, उसकी सुन करके चले। आमीन। अगर तो आप लोग हमारे साथ हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, मैं आपको सबसे गुजारिश करता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और क्या बोलते हैं, टिकटॉक पे भी हम हैं। सारे चैनल्स हैं, आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मैसेजेस को सुने। परमेश्वर आपको छुटकारा क्यों दे देगा? ठीक है ना। आपका माइंड जो है, आपका हृदय जो है, जो एक आत्मिक हृदय है, वो आपका माइंड है। ठीक है, ये वाला माइंड नहीं। यहाँ तो संसारिक मन है, ये तो संसारिक दिमाग है, ये सब कुछ संसारिक सोचता है, ये सब कुछ कार्नल सोचता है। कार्नल माइंड इज एनिमिटी विद गॉड। परमेश्वर कहता है यदि आप शारीरिक होकर के चलते हैं, शारीरिक सोच में चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने आप सोचते हैं कि मैं ऐसा हल निकाल लूंगा, मैं वैसा, आपसे हल नहीं निकलेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर किसी को नियुक्त किया है। आप हर किसी की बात सुन करके चल रहे हैं, परंतु आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपको एक ही अगुआ, इजराइल को पूरे इजराइलियों को अकेला एक मूसा लेकर के चला था। उसको अलग अलग मूसा या हारून भी था, परंतु हारून का रोल उसमें नहीं था कि वो उसको, उन लोगों को गाइड करके चले। हो सकता है वो मिनिस्टर कर रहा होगा, ठीक है ना। बाइबल में हम पढ़ते हैं हारून की भी बातों को लोगों ने सुना, पर हारून की बातों को सुन करके वो गलत रास्ते पर चले गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब एक बात को समझना है, हम बहुत बारी बाइबल पढ़ते हैं पर उसको समझते नहीं है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल लिटरली बात करती है, ठीक है। बाइबल बिल्कुल आपके साथ उस सिचुएशन में आकर के बात करेगी। परमेश्वर का वचन उस सिचुएशन में आकर के बात करेगा जहां से आपको परमेश्वर उठाना चाहता है। आप गिरे हुए हैं, आप थके हुए हैं, आप हताश हैं, आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। अभी की मैं बात बताता हूं, एक कोई हमारे जानकार हैं और उनके जीवन में मतलब वो विडो हैं, पर उनकी बच्चियां भी हैं, पर उनके जीवन के अंदर शैतान ने ऐसा गड़बड़ी फैला रखा था, रात को भी नींद नहीं आती थी, उनको चीज़ें चलती फिरती नज़र आती थी, ठीक है। और अभी ये हाल है कि वो प्रार्थना करने लग गए हैं और जैसा मैं उनको बोल रहा हूँ वैसा वो करते जा रहे हैं, फ़र्क देख रहे हैं। पर
प्रॉब्लम कहाँ है? जब आपको मैं बोलता हूं आप फर्क नहीं देख पा रहे, क्यों? आपका या तो मन ठीक नहीं है या आपका मन भटक रहा है, दोनों में से एक कारण है। मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आप इंस्ट्रक्शंस लेने में चूक कर रहे हैं, आप अधीनता में चलने में चूक कर रहे हैं, ठीक है ना? सो जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, जब मैं आपको कुछ बोलता हूं, तो एक चीज़ याद रखिए, वो यूनिक होती है, वो खास होती है, वो उसमें आपके लिए कुछ परमेश्वर ने मुझे बताया है। हालेलुया। अगर आपके लिए आज परमेश्वर बात नहीं कर रहा है मेरे द्वारा, तो परमेश्वर ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर शांत है, ठीक है ना? गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरी वन ऑफ अस यूनिकली। परमेश्वर ने हम सबको अलग तरीके से और अद्भुत तरीके से बनाया है। हम सब के अंदर परमेश्वर कार्य करना चाहता है, और अपने तरीके से, वो अपने तरीके से काम करता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे, इधर उधर से नहीं सुनना। केवल हम वचन की सुनेंगे, और वचन वहाँ से सुनेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दास को रखा है, जो हमारे लिए परमेश्वर को, उस अगुवे को रखा है, उस मेंटर को रखा है, उस स्पिरिचुअल फादर को रखा है, आत्मिक पिता को रखा है। सो आप ये देखिए, हम लोग ये नहीं चाहते कि, मैं कतई ये नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप लोग सफ़र करें, आप लोग पीड़ा में पड़े रहें। मैं दिन रात आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ फेसबुक पे आएँ, फेसबुक को फॉलो करें, फेसबुक पेज को, ये पेज को फॉलो करें, ताकि हम लाइव आ सके। लाइव आ करके, अभी मेरे को अनुमति नहीं है क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, कारण मैंने पिछला जो पेज बनाया था उसमें मेरे को लाइव आने की परमिशन थी, पर ये नया पेज है, इस पे मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। तो इस पे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें ग्रुप, इस फेसबुक पेज को, और ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी, इसमें और फॉलोअर्स हमें चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सके। अब मैं ये रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि शैतान घात करने, हत्या करने, चोरी करने आता है। परमेश्वर अनंत काल का जीवन और अवधि जीवन देने के लिए आया है। दो जीवन है, अनंत काल का जीवन और अवधि जीवन। इनमें से दोनों जीवन पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें जंग करनी पड़ेगी, हमें अपने जीवन के अंदर जो गोलायत है, गोलायत है, जो दानव हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, जो शैतान है उनसे लड़ना पड़ेगा। वो जो जाल उसने बिछाए हैं, वो जो चालें उसने खेली हैं, वो जो हमारे घराने को उसने पकड़ रखा है, उन सब बातों में परमेश्वर आपको ट्रेन करेगा, आपके द्वारा काम करेगा, आपको निकलना सिखाएगा, आपको फाइट करना सिखाएगा। आप फाइट करना नहीं चाहते, आप लड़ना नहीं चाहते, पर मोहल्ले से लड़ लेंगे, बहन भाइयों से लड़ लेंगे, माँ बाप से लड़ लेंगे, परंतु शैतान से लड़ने में आपकी जान निकल जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ चलना सीखो। हालेलुया। अगर आप किसी की अम्ब्रेला के नीचे हो, अगर आप किसी परमेश्वर के दास के अधीन चल रहे हो और वो अनॉइंटेड है इन कामों के लिए कि आपको छुटकारे दे सके, आपको निकाल सके, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। इंतज़ार करिए अपने समय का, इंतज़ार करिए अपने टाइम का। इन हिज राइट टाइम ही शैल डिलीवर इज़राइल। राइट। सो परमेश्वर ने मूसा को भी सही समय पर, समय आने पर उसने उनको वहां से छुड़ाया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि इजरायली परेशान है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि विधवा के घर में खाने को तेल नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और केवल थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में तेल है थोड़ा सा? पर वहाँ एलिया को भेजा, एलिया को वहाँ भेजा। क्या एलिया कोई तेल के और आशीषों के, बरकतों के पोटली में कुछ लेकर के गया था? क्या उसके पास सब कुछ था? नहीं। उसने केवल उसको एक बात बोली, जाओ जा करके बर्तन लेकर के और पड़ोसियों से मांग करके लाओ, सभी बर्तन ले आओ। अब याद रखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसमें देखा जब बर्तन खत्म हो गए तो तेल भी आना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से छुटकारा देता है। उस लेडी को, उस औरत को जो एक दास की बीवी थी, विधवा थी, उसको परमेश्वर का दास क्या बोलता है? मैं तुझे मांगना नहीं सिखा रहा हूं। हमें परमेश्वर मांगने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बिजनेस वुमन बनाऊंगा, मैं तुझे व्यापार करने वाली बनाऊंगा। तो आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन बन सकते हैं अगर आप परमेश्वर के दास के साथ चल रहे हैं, अगर आप उसकी अगुवाई में चल रहे हैं। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। प्रॉब्लम वहीं आती है जब हमारी मानसिकता एक नहीं होती, जब हमारी सोच एक नहीं होती। उसमें समय लगता है, मैं समझता हूँ, और शैतान भी उसमें बहुत बड़ा एक काम करता है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपकी मानसिकता को
दूर कर देता है, अपने ख्यालों में, अपने सेल्फ मोटिव्स में लेकर के चलता है। हम ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, परंतु हम अपनी मर्जी करेंगे। वो मर्जी करने वाला तो केवल एक ही है, वो है शैतान। अपनी मर्जी करता है वो, समझे। तो आपको ये बात समझनी है, गॉड इज देयर फॉर यू। हम एक चीज़ को और मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और वो है कि जब आप एक क्रॉस रोड पे आ जाते हैं, एक चौराहे पर आ जाते हैं, वहाँ डिसीजन लेना मुश्किल होता है। आपको अगवा चाहिए। फॉलो मी, इस पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज पर आएँ, यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जब बेल आइकन दबाएंगे तो एक खिड़की ऊपर खुलेगी, पॉपअप होएगा। पॉपअप विंडो में ऑल, सभी को, ऊपर वाले को ऑप्शन को करिएगा, ताकि जब भी हम लाइव होंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब आप फेसबुक पेज पे आते हैं, इसको फॉलो करें, लाइक करें, समझे। जब मैं ग्रुप में जब मैं फेसबुक पे अपने वीडियोस डालता हूँ, कोई भी चीज़ डालता हूँ, आप कृपया थोड़ी सी मेहनत करें, और मेहनत करके उस पेज में जो चीज़ें डाली हैं उसको लाइक करें, देख करके ना छोड़ें, ताकि हम लोग लाइव आ सकें, ताकि हम लोग जुड़ सकें आप लोगों के साथ, ताकि हम आपके समाधान कर सकें। मैं प्रार्थनाओं का सेशन शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, परंतु फेसबुक पे अभी मेरे को परमिशन नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हर चीज़ हम व्हाट्सएप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आपका सहयोग चाहिए। आपकी सोच और हमारी सोच एक होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे, तब आप लोगों के छुटकारे होंगे। यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की।